शहडोल से अगली खबर, जहां सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। गीता महोत्सव के विरोध को लेकर उन्होंने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी छाती पर चढ़कर तुमको रामकृष्ण सुनाएंगे। यह कहा है सीएम मोहन यादव ने और कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया है। तुम्हारी छाती पर चढ़कर तुमको रामकृष्ण सुनाएंगे। सुनना पड़ेगा सनातन से किस बात की लड़ाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी घेरा। हिंदुओं पर बात आती है तो ये अपना मुंह छुपाते हैं। रोम रोमांचित हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ, सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे। तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही, सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं, और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। हम हिंदुओं के नाम पर ढोंग और राजनीति नहीं करते जो वो लोग करते हैं। हम हिंदुओं के जहाँ विषय होंगे वहाँ हिंदुओं के साथ खड़े हैं और सबसे आगे खड़े हुए हैं। जहाँ भगवान की बात है, धार्मिक मंच कहाँ होता है वहाँ हम धर्म की बात के लिए खड़े हुए हैं। अब आप विधानसभा में आकर के अगर आरतियाँ पढ़ने लगो और भगवताचार्य बन जाओ अंदर आकर के, तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि जनता के विषय कहाँ उठाएंगे? क्या हम वहाँ विधानसभा किस चीज़ के लिए बने हुए? तो देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर कही है, और ये बात अक्सर बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उस पर कांग्रेस कुछ नहीं कहती। हिंदुओं पर बात आती है तो ये अपना मुंह छुपाते हैं, लेकिन इजराइल अगर कोई बम बरसा दे तो उस पर ज़रूर कांग्रेस कुछ ना कुछ कहती हुई दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी छाती पर चढ़कर तुमको रामकृष्ण सुनाएंगे। और चलिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या आशय समझा जाए इसको, क्योंकि तुम्हारी छाती पर चढ़कर रामकृष्ण सुनाएंगे, क्या कांग्रेस विरोध कर रही है रामकृष्ण का? देखिए ललित जी, बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए पहले अप्रत्यक्ष तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर भगवान श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण का विरोध करना शुरू किया। ये वो लोग हैं जिनके लिए राम मंदिर और राम भगवान काल्पनिक थे, राम सेतु काल्पनिक था। ये वो लोग हैं जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जिस प्रकार का विषय है उसका विरोध करते हैं। इनके नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में आज भी लिखा हुआ है कि हमारा सनातन हिंदू धर्म ISIS और बोको हराम के समान है, और ये हमेशा विवादित ढांचे के पक्ष पर है, अयोध्या के विषय में भी। तो स्पष्ट है कि जब भी विषय आता है, मुख्यमंत्री ने गलत क्या कहा कि राम और कृष्ण की बात, यदि राम और कृष्ण की भारत भूमि पर हुई तो कहाँ होगी? सुनाएंगे, छाती पर चढ़कर सुनाएंगे। सुनो, कोई हम अनैतिक काम कर रहे हैं क्या? क्या राम आप, और सच का मुख्यमंत्री है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है हिंदू बहन बेटियों की। ये 47 का दृश्य याद आता है, और आप देखिए कि कितना कृतज्ञ है बांग्लादेश जैसा राष्ट्र कि जो भारत की कृपा से जो राष्ट्र बना। तो पाकिस्तानियों ने उनकी दुर्दशा कर दी थी समाप्त होने के बाद भी। तो उसके बाद यदि बांग्लादेश के लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो उसको बोलते हैं कृतज्ञता। एहसान फरामोश सही शब्द है बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के लिए, जिस प्रकार का व्यवहार वो भारतीयों के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि गाजा पर तो इनका गाना और बाजा सब शुरू हो जाता है, पर बांग्लादेश पर नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश की में बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे तो तुष्टीकरण की इनकी कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की दुकान बंद हो जाएगी। आप देखिए ना, हर कोण पर तुष्टीकरण, हर कोण पर। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस ये आरोप लगाती है बीजेपी पर, सरकार आपकी है, बांग्लादेश के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ रही है। सरकार की तरफ से एक ऐसा एक साथ जवाब होना चाहिए कि जिससे बांग्लादेश की सरकार जो अभी फिलहाल काम कर रही है वो कम से कम डरे। ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है। नहीं ललित जी, सवाल डराने का और क्या करना है इसका नहीं। ना कांग्रेस को परामर्श की आवश्यकता है। भारत की विदेश नीति विदेश भारत के आधार पर है, और भारत के हित में जो होगा वो सब आवश्यक है करेंगे। और हम तो सिर्फ कांग्रेस से इतना आग्रह कर रहे हैं कि इतना तुष्टीकरण का भय आपको, क्या आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर आक्रमण के हित में बोलने में संकोच करते हो? आप गाजा पर आपका बाजा बजता है और बांग्लादेश पर आप मुंह तो खोलो कम से कम। आप बता दीजिए, राहुल जी, प्रियंका जी, मम्मी जी, दीदी जी, भैया जी सब पार्लियामेंट में बैठे, बांग्लादेश पर कोई इनका कोई एक शब्द आया हो तो बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दो, हमला कर दो। अरे वो क्या करना है सरकार तय करेगी। हम तो तुम्हारे पक्ष की बात कर रहे हैं कि हिंदू हित की बात आती है तो कांग्रेसियों को, तुष्टीकरण करने वालों को
सांप क्यों सूंघ जाता है, मुंह में दही क्यों जम जाता है, कौन से ऐसे विषय हैं इनके जी कि इनको बाध्यता है बिल्कुल तुष्टिकरण करने की? बिल्कुल इसका जवाब ले लेते हैं। सर आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। आनंद जी देखिए कितना बड़ा हमला है, साफ तौर पर बांग्लादेश की बात आती है, अगर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं लेकिन उस पर आप कुछ भी नहीं कहते, हिंदू पर बात आती तो मुंह छुपाते हैं, लेकिन अगर इजराइल बम फेंक दे तो आप उस पर जरूर कहते हुए दिखाई देते हैं। एक बड़ा हमला मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है कहने से ज्यादा करने में विश्वास करती है, और जब वहां पर पाकिस्तान था तो उस समय बांग्लादेश बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। हिंदुओं पर अत्याचार हो या माइनॉरिटी पर कहीं भी अत्याचार हो, कांग्रेस पार्टी इसे कहीं बर्दाश्त नहीं करती है। मोहन यादव जी को इतिहास का ये जो बोध है फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के दो हिस्से दो टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी रही, कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही। तो ये केवल जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तेजनापूर्ण बयान दे रहे हैं, और इनके विषय जो हैं, आज अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो बांग्लादेश से राजनयिक संबंध मोदी सरकार क्यों खत्म नहीं कर रही है? केवल जुबानी जमा खर्च वो लोग कर रहे हैं जिनका इस विषय से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है जिनसे, वो बांग्लादेश तक जबरदस्ती में उत्तेजक बयान दे रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। बताइए मोहन यादव जी क्या करेंगे बांग्लादेश में? और अगर वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आगे आगे चले, मैं उनके साथ बराबरी से बांग्लादेश जाने को तैयार हूँ, और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो वो लेकिन कहेंगे वो आनंद जी करने को भी इसके तैयार साथ वो ये भी कहते हैं कि हम रामकृष्ण सुनाएंगे, छाती पर चढ़कर सुनाएंगे, आपको सुनना होगा, लेकिन ये मौका आपने दिया, इसलिए बार बार वो हमला करते हैं कि आप राम को काल्पनिक मानते थे। देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का उपदेश है, और ये कांग्रेस के राज में भी गीता पर शपथ रखकर, हाथ रखकर शपथ कोर्ट में ली जाती रही है। तो ये ना बताए कि कांग्रेस इसका क्या करती है। कांग्रेस को प्रमाण पत्र मोहन यादव से लेने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका भी, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।